आशा और उम्मीद की भी एक सीमा होती है, लेकिन इजराइल को अपनी जिद के आगे उन बंधकों और उनके परिजनों की कोई परवाह नहीं है जिन्हें हमास कई महीनों से बंधक बनाए हुए है। इन बंधकों के परिजनों की अब ये उम्मीद टूट रही है कि सरकार बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाएगी भी या नहीं। इसको लेकर लोग सरकार पर अपने प्रियजनों की बलि देने का आरोप लगा रहे हैं। बंधकों को और लापता परिवारों के फोरम ने इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर बंधकों की बलि देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बंधकों को मुक्त कराने का प्रयास करने की जगह युद्ध जारी रखे हुए है। फोरम का कहना है कि सरकार अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के बजाय राजनीतिक हितों को ऊपर रख रही है। लोगों में एक बात को लेकर और भी भारी नाराजगी है। एक तो सरकार बंधकों को छुड़ा नहीं रही और दूसरी तरफ इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगबी और एक सांसद लिकुड एमके हनोच मिलविट्स्की बंधकों के परिजनों को उल्टा सीधा कह रहे हैं। दरअसल दानी एल्गरेट नाम के शख्स का भाई भी गाजा में बंधक है। इधर सरकार उनको छुड़ा नहीं रही है, जबकि एक रिपोर्ट ऐसी भी है जिसमें बताया जा रहा है कि बंधक बनाए गए लोगों में आधे से अधिक की मौत हो चुकी है। इससे नाराज एल्गरेट सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगा रहे हैं। इससे सांसद लिकुड नाराज हो गए हैं और उन्होंने बंधक के भाई पर आरोप लगा दिया कि वो अपने भाई के बंधक होने का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब लिकुड अपने इस बयान पर घिरने लगे तो उन्होंने एल्गरेट से माफी मांगी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगबी को लेकर लोगों में नाराजगी है। उन्होंने बंधकों के परिजनों के साथ बैठक में कहा कि सरकार हमास द्वारा पकड़े गए बंधकों को रिहाई के बदले हमास के खिलाफ अपना युद्ध समाप्त नहीं करेगी। उनकी इस बात से लोग खासे नाराज हैं। हनेगबी के बारे में यह भी कहा गया कि वे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना करने वाले परिजनों पर मीटिंग में भड़क भी जाते थे। हालांकि इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि इजरायली सेना आईडीएफ ने 3 हफ्ते बाद उत्तरी गाजा में जबालिया पर अपना दूसरा ऑपरेशन समाप्त कर दिया है। यह ऑपरेशन 11 मई के आसपास शुरू हुआ था। आईडीएफ का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान उसने हमास की 12 किलोमीटर लंबी सुरंगों को नष्ट कर दिया है और 300 से 500 आतंकियों को मार गिराया है। आईडीएफ ने कहा कि जबालिया में गाजा में हमास का सबसे बड़ा सुरंग नेटवर्क अभी भी बचा हुआ है। आईडीएफ अधिकारियों ने कहा कि सुरंगों के नेटवर्क के अधिकांश हिस्से को खत्म करने के बाद भी पूरा नेटवर्क खत्म करने में सालों लग सकते हैं। इससे पहले आईडीएफ ने नवंबर से दिसंबर के अंत तक जबालिया में ऑपरेशन किया था। खबर यह भी है कि ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने 7 इजरायली बंधकों के शव भी हासिल किए हैं। सूत्रों के मुताबिक शेष बचे 130 बंधकों में से लगभग आधे से अधिक के मृत होने की आशंका है।